Question number 5. Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meters more than its width is 36 meters. Find the dimensions of the garden. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ. अगर हम विड्थ को x ले लेते हैं और लेंथ को y ले लेते हैं तो y इज x प्लस 4. ये एक इक्वेशन बन गई. हमने विड्थ को x लिया है और लेंथ को y लिया है. लेंथ 4 मोर देन विड्थ है यानी कि y इज x प्लस 4 और हाफ द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन इज 36 मीटर्स. रेक्टेंगल का पेरीमीटर ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है. यह 36 नहीं दिया गया है. अगर हम इसके आधे की बात करें तो सिर्फ लेंथ प्लस ब्रेड्थ बचता है. ये चीज़ 36 दी गई है और हम जानते हैं ये y है और ये x है. तो हमें एक इक्वेशन और मिली है जो है y प्लस एक्स इक्वल्स टू 36 और अगर हम y को लिखें तो ये 36 माइनस एक्स है. तो अब हमें ये दो लाइंस ड्रॉ करनी है. अगर हमें इक्वेशन ऐसे दी जाती है और हम जानना चाहते हैं कि ये लाइन वेयर दिस लाइन विल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस. अगर हम ये जानना चाहते हैं कि लाइन एक्स एक्सिस पर कहाँ इंटरसेक्ट करेगी तो हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस पर सब जगह जैसे 1 है 2 है 3 है -1 -2 है तो हम जानते हैं ये पॉइंट होता है 1 0, ये होता है 2 0 और ये पॉइंट होता है 3 0. इसी तरह ये होता है -1 0. तो होता क्या है, एक्स एक्सिस पर y हमेशा 0 होता है. एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमें y को 0 करना पड़ता है. अगर हम किसी भी इक्वेशन में y को 0 कर दें तो x की जो वैल्यू आएगी वो हमें ये बता देती है कि कौन से पॉइंट से ये लाइन पास करती है एक्स एक्सिस को या एक्स एक्सिस को कट करके निकलती है. तो अब हम क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू 0 इस लाइन में पुट कर देंगे तो x प्लस 4 0 आ जाएगा और x देगा -4 यानी -4 एंड 0 बिकॉज x इज -4 एंड y इज 0. -4 0 ये वो पॉइंट है जहां पर लाइन एक्स एक्सिस को क्रॉस करती है. दिस इज द पॉइंट वेयर लाइन क्रॉसेस एक्स एक्सिस. इसी तरह से अगर हम जानना चाहते हैं वेयर दिस लाइन क्रॉसेस वाई एक्सिस तो हम क्या करेंगे, हम x इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे क्योंकि y एक्सिस पर क्या होता है, सपोज ये 1 है ये 2 है, इन पॉइंट्स को हम 0 1 0 2 बोलते हैं. इसी तरह ये -1 है तो हम इसे बोलते हैं 0 -1. तो यहाँ पर x 0 होता है तो हम x को 0 अगर इस इक्वेशन में डाल देंगे तो y क्या आता है 4. इसका मतलब पॉइंट हो गया 0 4. सो दिस लाइन क्रॉसेस y एक्सिस एट 0 4. हम इन पॉइंट्स को निकालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. आपसे कहा जा सकता है कोई इक्वेशन लिख करके फाइंड द पॉइंट वेयर दिस लाइन क्रॉसेस एक्स एक्सिस, इसलिए हमने इसे निकालने की कोशिश की है. इसके पीछे एक और खास कारण भी है. जब भी आप कोई ग्राफ लेकर के एक टीचर के पास जाते हैं वो 1 सेकंड के अंदर बता देती है कि आपका ग्राफ रॉन्ग है या राइट है. वो कैसे होता है, वो ऐसा ही करती है, वो उन पॉइंट्स को मन में निकाल लेती है जहां वो लाइन एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को क्रॉस कर रही है और वो देख लेती है कि वहीं से क्रॉस हो रहा है या नहीं. अगर वहां से नहीं हो रहा है तो वो कह देती है कि रॉन्ग है ये. तो इसी तरह से आपको भी खुद को चेक करना आना चाहिए. अभी हम इस क्वेश्चन को करते हैं और इसे चेक करना भी सीखते हैं. तो फर्स्ट लाइन के पॉइंट्स के लिए x को 0 किया y 4 आ गया, x को 1 किया y 5 आ गया. अब की बार मैं x को -4 दूंगी क्योंकि मैं y को 0 लाने की कोशिश कर रही हूँ. अब यहाँ पर जो 0 4 आया है ये वह पॉइंट है जहां ये लाइन y एक्सिस को क्रॉस करेगी और -4 0 वह पॉइंट है जहां लाइन x एक्सिस पर क्रॉस करेगी. और एक और पॉइंट भी है हमारे पास 1 5. लेट्स ड्रॉ दिस टेबल. बिकॉज यहाँ पे 36 है विच इज टू हाई तो हम क्या करेंगे,
इस केस में हम x को थोड़ी बड़ी वैल्यूज दे देते हैं, जैसे 20 दे देते हैं तो 16 आ जाएगा, 15 दे देते हैं तो 21 आ जाएगा, और 10 दे देते हैं तो 26 आ जाएगा। लेट्स ट्राई टू ड्रॉ दिस ग्राफ। x0 y4, x0 y4, x1 y5 and x -4 y0, x20 y16, 15 and 21 and 10 26। इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, और इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36, और लाइंस इंटरसेक्टिंग है। ये पॉइंट इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, दोनों लाइंस पे लाई करता है, और ये आंसर भी है। अब ये पॉइंट क्या है? 1620 आ रहा है। क्योंकि मेरा ग्राफ थोड़ा रफ है, शायद रीड करने में आपको दिक्कत होगी, पर आप अपने ग्राफ पर जब इसे ड्रॉ करेंगे तो फुल स्केल सही होने की वजह से आपकी ये वैल्यू क्लियर नजर आएगी। तो आंसर है x is 16 and y is 20. So width of the garden is 16 meters and length is 20 meters.